हरे कृष्णा। राधे राधे। माघ महात्म्य अध्याय 19। वे पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर से प्रतीक्षा करके अपने घर में लौटी। जब घर पर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलम्ब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वे विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वे रात्रि को उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं के आज्ञा लेकर गौरी पूजन करके वे कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अछोद सरोवर पर आ रहे थे। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे ही कमलिनी प्रातः काल सूर्य उदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वे कन्या इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियों तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। ये बेमल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वर्ती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर भी वे ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ और फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिचासनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिचास हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पे पिचासनी हो गए और बस पिचासनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी के कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वे पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अछोद सरोवर का स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और वे लोमेश ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व
कन्या और अपने पुत्र का परिचय सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, ये सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है, वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद नीति ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद नीति से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाए। माघ मास अध्याय 19 समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।